बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी। बड़े भैया, सबसे पहले आप परमात्मा से जुड़िए, क्योंकि अभी तक आपको जो लाभ नहीं हो पा रहा है वो आपका अपना प्रारब्ध ही आपको मिल रहा है। क्योंकि बैटरी तो भगत जी डिस हो चुकी है, ये तो सत्य है। बैटरी अगर डिस नहीं होती तो यहाँ और भी तो जगत वालों को लाभ मिल रहे हैं। कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमपी बन के बैठा है, कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है, कोई प्रधान है, कोई सरपंच है। वो भी तो परमात्मा से दूर हैं, लेकिन अभी तक उनके पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है। और आप भी अभी तक परमात्मा से दूर थे, तो आपकी भी अपने पुण्य कर्मों की बैटरी ही चल रही थी, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी दया है आप जी पे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के धीरे धीरे संपर्क में आते जा रहे हैं। अपनी बैटरी को दोबारा से चार्ज करने की स्थिति में आप जी पहुंचते जा रहे हैं। तो दास निवेदन करेगा बड़े भैया, कर्जा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। और परमेश्वर क्या नहीं कर दे भगत जी, वो तो उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की शरण में आना पड़ेगा। परमेश्वर की शरण का मतलब ये नहीं है कि आपको उनसे नाम लेना पड़ेगा। नाम लेके ही परमेश्वर की शरण में नहीं आया जाता है। सत्संग सुन के अपने हृदय से जिस दिन आपने ये मान लिया कि इस पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण मोक्ष मार्ग दिखा सकता है या जिसके पास पूर्ण मोक्ष मार्ग हो, उसी दिन से परमेश्वर भगत जी अपनी उस प्यारी आत्मा के साथ हो जाता है और काल का दाव उस पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। नियमित आप जी सत्संग सुनते रहेंगे तो परमेश्वर दया करेंगे। और ऊपर आप जी को वीडियो भेजा जा चुका है जिसमें पूरी संकल्प विधि बताई गई है कि किस तरीके से हिसार जेल से आने तक आप जी फर्जी नामदान केंद्रों के अलावा भी संकल्प करके अपने घर में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दरबार लगा के तीनों टाइम की आरती, घर में देसी घी का दीपक और सत्संग सुनना, और जो मर्यादा परमेश्वर ने दी हैं उन मर्यादाओं का सही तरीके से पालन करने की पूरी कोशिश करते हुए इस भक्ति में लगना भी परमेश्वर से जुड़ने के बराबर ही है। परमेश्वर की शरण ही समझो। यदि आप नियम में रह के संकल्प दीक्षा लेके आप गुरुदेव की शरण में रहोगे, भगत जी 101% दास तो इस लायक नहीं है, लेकिन आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से साक्षी मानकर ये विश्वास दे सकते हैं कि आपको और आपके घर में वो सभी सुख होंगे भगत जी, जो एक नाम उपदेशी मर्यादित भगत को परमेश्वर दिया करता है। क्योंकि इस भक्ति में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। परमेश्वर ने इतने सत्संग सुनाए, इतने उदाहरण दे दिए, कैसी कैसी आत्माओं की परमेश्वर ने भगत जी रक्षा की थी, कैसी कैसी आत्माओं की। द्रौपदी की परमेश्वर ने रक्षा की। टटीरी के बच्चों की महाभारत के युद्ध में इंद्र के हाथी का घंटा तोड़कर परमेश्वर ने रक्षा की। प्रहलाद भगत की परमेश्वर ने रक्षा की। मीराबाई की परमेश्वर ने रक्षा की। और भी ना जाने कितनों एग्जाम्पल परमात्मा ने रह रख कर यहाँ पे जब वो एक संत रूप में, साधु रूप में आते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल परमात्मा कोड करते ही रहते हैं। और आज वो सारे एग्जाम्पल हमारे काम आ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल परमात्मा ने बनाए हैं, जितने भी रूप बना के परमात्मा 650 साल से या सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर और इस कलयुग में जब जब भी वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया है, वो सारे एग्जाम्पल परमात्मा ने आज के समय के लिए बनाए थे, ताकि हमारी दृढ़ता इस भक्ति पे और ज़्यादा हो। तो भगत जी विचार करो, द्रौपदी की परमात्मा ने रक्षा की, जबकि द्रौपदी तो ना ही परमात्मा से नाम दीक्षा ले रखी थी, ना ही उसने कोई संकल्प दीक्षा ली थी, और ना ही वो उनके सत्संग सुना करती थी। यही हालत मीराबाई की थी, यही हालत भगत प्रहलाद की थी। और जो पक्षी था उसका तो कहना क्या भगत जी, वो तो जानता नहीं था कौन राम है, कौन श्री कृष्ण है, कौन कबीर साहब हैं। सत्संग सुनना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, उनके प्रारब्ध के भक्ति संस्कारों की आधार से, क्योंकि वो आत्माएं कभी न कभी सतगुरु की शरण में थी। तो भगत जी विचार करो, द्रौपदी, प्रहलाद, मीराबाई, क्योंकि वो मीराबाई के साथ जो घटना घटी थी वो परमात्मा की शरण में आने से पहले घटी थी भगत जी। तो जैसे द्रौपदी, मीराबाई, प्रहलाद भगत, ये सब भगत जी ना तो जानते थे कि कौन कबीर परमात्मा है, ना कभी इन्होंने उनके सत्संग सुने, कुछ नहीं सुना, फिर भी परमात्मा ने उन आत्माओं की रक्षा की। तो भगत जी आप जी तो संत रामपाल जी महाराज जी को जान रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जी सबसे बड़ी बात उस परमात्मा के मुख से सत्संग सुन रहे हैं, और आप जी को उनके सत्संग अच्छे लगते हैं, आप जी को उनके विचार अच्छे लगते हैं। भगत जी आप तो उन आत्माओं से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हो।
आप द्रौपदी से ज़्यादा, प्रहलाद से ज़्यादा लाभ परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे संत रूप में आता है तो जीव के प्रारब्ध के कर्मों से ज़्यादा लाभ देता है परमात्मा। जीव के प्रारब्ध के कर्मों से बढ़ के उसको लाभ दे देता है, वो अपने कोटे से भी लाभ दे देता है। अगर जीव के भाग्य में नहीं है तो जीव का भाग्य परमात्मा चेंज कर देता है, अपने कोटे से भाग्य से ज़्यादा परमात्मा दे देता है। तो सबसे पहले तो आप जी ये शुक्र मनाओ कि आप जी के ऊपर एक कर्जा है, आप जी निर्धन हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि मालिक की वाणी है कि बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटावे, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की, दास को ध्यान नहीं आ रही। हाँ, परमेश्वर कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाव, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटावे। तो भगत जी आपका ये कर्जा, आपका ये दुख, ये गॉड गिवन समझिए, आप उस परमात्मा के दिया हुआ ही समझिए। ये एक प्रोसीजर है भगत जी, उस परमात्मा ने आपको अपनी शरण में लेने की लीला की है, ये खेल है परमात्मा का। और अगर आप संकल्प नाम दीक्षा लेके यदि आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, ऊपर का वीडियो पूरा देख के यदि आपके समझ में आ जाता है और आप परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेते हैं और नियमित रूप से मर्यादा में रह के यदि आप सारे काम करोगे, भगत जी कौन कहता है कि लाभ नहीं हो सकता? 100%, 101% भगत जी ये सत्य भक्ति है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। दूसरी बात भगत जी, अभी आप जी नए हैं, इतना शायद आप जी नहीं समझ पाएंगे, फिर भी दास आपको बता देता है कि नाम लेने के बाद भी भगत में गरीबी आती है, नाम लेने के बाद भी भगत परेशान होता है, नाम लेने के बाद भी भगत के बुरे दिन आते हैं और आएंगे। जिसको परमेश्वर ने भक्ति समझानी होगी, जिसको परमेश्वर ने मजबूत बनाना होगा, भगत जी उस भगत पे नाम लेने के बाद आपत्तियां आएंगी ही आएंगी। लेकिन वो किस तरह की आपत्तियां आएंगी? वो ऐसी आपत्ति आएंगी कि वो भगत परमात्मा से दूर नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता आएगी। क्योंकि नाम दे के परमात्मा अपने भगत की परीक्षा लेता है, उसकी परख करता है, उसकी पहचान करता है। भगत जी लोहार, भगत जी गांव गांव जाके लोहा लेके आता है, लोहा लेके आता है गांव गांव जाके, उस लोहे को घर पे लाता है, घर पे लाके भगत जी उसको आग में जलाता है, तपाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़े की चोट मारता है। फिर क्या करता है, उसका कोई वस्तु बना के, उसका कोई चक्कू बना के या और कोई कटोरी बना के, फिर जिस लोहे को उसने 1 रुपये में खरीदा था, उस लोहे को तपा के गर्म करके चोट मार के उसकी एक अच्छी वस्तु बना के उस 1 रुपये के लोहे को भगत जी वो 25 रुपये में बेचता है। तो परमेश्वर नाम दीक्षा देने के बाद अपने भगत को उसकी ज्ञान की परीक्षा लेते हैं भगत जी, क्योंकि भगत की परीक्षा हमेशा दुखों में होगी, भगत की परीक्षा हमेशा परेशानियों में ही होगी। वो कितना भगत है, वो कितना अपने गुरु को समझ पाया, कितना गुरु के ज्ञान को समझ पाया, उसके अंदर कितनी दृढ़ता है, कितना विवेक है, कितनी सहनशीलता है, इस बात का पता भगत जी दुखों में चलता है, परेशानी में चलता है। कि नाम दीक्षा लेने के बाद जब उस पर दुख आते हैं तो वो अपने परमपिता परमेश्वर के विषय में क्या सोचता है, क्या मन में कोई दोष लेके आता है, या और ज़्यादा वो दृढ़ होता है कि परमात्मा ये तो आपके द्वारा दिया गया दुख दर्द है, मैं इसको सहन करूंगा क्योंकि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो बहुत सारी बातें हैं भगत जी, आप जी ने शायद सुना हो सतगुरुदेव जी के सत्संगों में सेव सम्मन और नेकी की एक परमेश्वर हमें कथा बताते हैं। भगत जी परमात्मा ने बहुत सारे राजाओं को भी अपना शिष्य बनाया, लेकिन वो राजा ज़्यादातर नाम पर नहीं टिक पाए, वो हमेशा बकवादों में उलझे रहे क्योंकि उनके पास माया अधिक थी। और गुरुजी कहते हैं कि भाई मालिक की एक वाणी है कि नौका में पानी बढ़ जा और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम। नाव में अगर पानी भर जाए तो उसको तुरंत वहाँ से निकाल देना चाहिए, वरना नाव भी डूबेगी और वो खुद भी डूबेगा। इसी प्रकार गुरुजी कहते हैं घर में अगर पैसा ज़्यादा आने लग जाए तो उसको दान धर्म में लगा देना चाहिए, वरना वो पैसा आपको ले डूबेगा, क्योंकि ये माया सबसे पहले भगवान से दूर करती है। तो नेकी सम्मान का जो परमेश्वर ने जो कहानी बताई, जो किस्सा बताया भगत जी, वो तो परमात्मा के भगत थे, वो तो मालिक की भक्ति करते थे भगत जी। आप जी तो अभी शरण में आए नहीं और आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर कर्जा है। भगत जी वो तो परमात्मा की शरण में थे, और जिनके घर पे भगवान चला जाए उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है भगत जी? क्या दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जिसके घर पे भगवान चला जाए और वो निर्धन हो? वो तो सबसे बड़ा
जो है पैसे वाला है, सबसे बड़ा वो धनी व्यक्ति होगा जिसके घर पे परमात्मा चला जाए। लेकिन भगत जी, परमात्मा ने आज हमें यही समझाना था कि उन आत्माओं ने कितने दुखों में रह के, कितनी परेशानियों में रह के भी उन्होंने भक्ति की। भगत जी, जिसके घर में खाने को आटा ना हो, भगवान जिसके घर में चला गया, कबीर साहब उनके घर चले गए दो भक्तों को लेके, और परमात्मा को खिलाने के लिए भगत जी उनके घर में एक चपाती का आटा नहीं, सब्जी नहीं। भगत जी सोचो वो क्या भगत होंगे। क्या उन्होंने, अगर वो कभी भी अपने मन में ये दोष ले आते कि भाई या तो ये भक्ति खराब या फिर ये भगवान सही नहीं है, वरना इतने साल हो गए भक्ति करते करते, इतने बुरे दिन थोड़े आ सकते हैं, तो ये मन में दोष लाके भगत जी वो भक्ति भी छोड़ सकते थे। लेकिन भगत जी उन्होंने कभी ऐसे विचार अपने मन में भी नहीं लाए, और वो जैसा भी उनको रूखा सूखा मिल जाता था अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। परमात्मा उनके घर पे चले गए भगत जी, उस दिन भगवान को खिलाने के लिए उनके घर में आटा नहीं था। गुरुजी ने बताया कि उन आत्माओं ने, भगत जी अब वही बात है, अब ये समझदार के लिए संकेत ही काफ़ी होता है, क्योंकि आज संगत में बहुत सारे ऐसे भगत भाई बहन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो परमेश्वर ने ये सत्संग इसीलिए सुनाया भगत जी, क्योंकि एक तो उनके उनके उन्होंने पिछले जन्म में कोई दान धर्म नहीं किया, जिस वजह से आज उनके साथ ऐसी स्थितियां खड़ी हैं। दूसरी बात, वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे, और तीसरी बात भगत जी, वो परमेश्वर की भक्ति से युक्त आत्माएं हैं। तो परमात्मा उन आत्माओं को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा ऐसा खेल खेलते हैं। तो कबीर परमात्मा नेकी सम्मन सेवु के घर पे चले गए, भगवान को खिलाने के लिए उनके पास अन्न नहीं भगत जी। और दूसरी बात ध्यान रखना, उस समय भगत जी ये ज्ञान परमात्मा ने इतना खोल के नहीं बताया था जितना खोल के आज बता रहे हैं। फिर भी उन आत्माओं को इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता कि जो गुरुजी ने बताया कि जो नेकी थी, वो बेचारी के पास एक ही थी ओढ़ने के लिए साड़ी, उसको बेचने के लिए गांव में चली गई अपने गुरु के लिए कि हमें एक शेर आटा कोई दे दे उधार। नहीं दिया किसी ने। अंत में भगत जी उनको क्या करना पड़ा, अपने उनका इकलौता बेटा, उस इकलौते बेटे की उनको गर्दन काटनी पड़ी, गर्दन, भगवान के लिए। सोचो उस समय ना इतना ज्ञान था, ना इतनी दृढ़ता थी, ना ही वो लोग इतने सत्संग सुन पाते थे। आज तो मोबाइल है, टीवी है, उस समय कहाँ थे मोबाइल, कहाँ टीवी, कहाँ आपस में भगत मिलते थे। वो सोचो ना, तो वो कभी इतने ज़्यादा सत्संग सुनते थे, जितने सत्संग हम एक दिन में सुन लेते हैं शायद वो एक महीने में भी नहीं सुन पाते थे। फिर भी उनमें इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास उनके अंदर। और जिस समय कोई कबीर को भगवान मानने वाला नहीं, आज तो परमात्मा ने सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो सोचो उस समय वो आत्माएं क्या होंगी भगत जी, उनका कितना उनका दृढ़ विश्वास था। आज वो विश्वास, वो दृढ़ता, वो लगन, वो श्रद्धा आज परमेश्वर आप और हमारे अंदर देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चों का इतना विश्वास, इतनी लगन, इतनी श्रद्धा मेरे प्रति हो, मेरे प्रति। तो इतना भगत जी नाम लेने के बाद नेकी सेव समन की क्या हालत थी। सोचो जिनके घर में खाने को दाना नहीं होंगे उनके ऊपर कर्जा भी तो होगा भैया। और उन्होंने परमेश्वर के लिए बिना सोचे समझे, बिना हिचके, भगत जी आज ये ज्ञान लेने के बाद भी अगर किसी सारनामी भगत को एक बच्चा है, ध्यान से सुनना भगत जी, सारनामी भगत को अगर एक बच्चा है, वो भी ये सोचता है कि कहीं एक कहीं मर ना जाए, इसके कुछ हो ना जाए, एक आधा तो और होना चाहिए। भगत जी आज इतना ज्ञान देने के बाद इत लोगों को गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं, और उस समय इतना ज्ञान गुरुजी ने दिया नहीं, इतने सत्संग कभी उन्होंने सुने नहीं, फिर भी अपने इकलौते बच्चे की उन्होंने गुरुजी को खाना खिलाने के लिए भगत जी गर्दन काट दी कि अगर हमारा बच्चा पकड़ा गया कल को राजा के सामने, अगर सेठ ने बच्चे को पेश कर दिया तो हमारे गुरु का पूरे नगर में मजाक उड़ेगा कि देखो ये आता है इनका गुरु और ये इनसे चोरियां करना सिखाता, चोरी करना। भगत जी गुरु की बदनामी ना हो, गुरु की बेइज्जती ना हो, क्योंकि उन आत्माओं को पता था कि अगर गुरु की बेइज्जती हो गई तो डूब के मरने के बराबर, हमारा जीवन नरक हो जाएगा। उन आत्माओं ने गुरु की इज्जत के लिए, भगत जी गुरु की इज्जत के लिए अपने बच्चे का शीश काट दिया। सोचो फिर आप और हम कहाँ हैं इस भक्ति में, हम कहाँ बैठे, किस भूल में बैठे हम हैं। थोड़े बहुत मंत्र करके अपने आप को बहुत बड़ा भगत मान लेते हैं, सोचे हम सतलोक चले जाएंगे। सेव समन ने कभी राजनीति नहीं की थी, आरक्षणबाजी नहीं की थी भगत जी। वो इस तरीके से वाद विवाद नहीं करते थे, बकवाद नहीं करते थे, कि सबकी बात सुनते थे, जो कहता था अच्छी लगती थी मानते थे, नहीं तो साइड से निकाल देते थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं भगत जी, देख लो आज सबके सामने है, कौन कितना समझ पाया गुरु को, कौन इस भक्ति को समझ पाया, कौन कितनी बकवादों में उलझा हुआ है। तो भाई सबके सामने है। और आप जी परमेश्वर का
संकल्प नाम दीक्षा लो भगत जी। क्योंकि देखो भक्ति चलती है विश्वास पे। अगर आपने नाम ले लिया, अगर आपको विश्वास नहीं है गुरु और भक्ति पे, तो चाहे आप सार नाम ले लो भैया, गुरु जी कहते हैं कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई फायदा नहीं है। विश्वास बिना भक्ति नहीं है। और विश्वास है तो मीराबाई ने कौन सा नाम ले रखा था भाई, जिस समय वो श्री कृष्ण जी को प्रकट कर दिया करती थी। उसको विश्वास था तो पत्थर से भी कबीर साहब को श्री कृष्ण जी का रूप बना के आना पड़ता था। कृष्ण जी की औकात नहीं कि वो प्रकट हो जाएगा। ये सारा खेल परमात्मा खेलता है। मीरा के विश्वास को बनाए रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए खुद वो कबीर साहब श्री कृष्ण जी का रूप बना के प्रकट होता था भगत जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। तो बड़े भैया वो परमात्मा उस गाय की तरह आपके पीछे फिर रहा है, और आप जी तक ये संदेशा परमात्मा ने पहुंचा दिया है। कर्जा वर्जा भगत जी ये ज़िंदगी में आते रहेंगे जाते रहेंगे, भगवान पे विश्वास है तो संकल्प नाम दीक्षा ले, घर में परमात्मा का दरबार लगाओ, भक्ति शुरू करो। परमात्मा फिर ऐसी कोई प्रेरणा करेगा, ऐसा कोई धंधा वंदा सेट कर देगा बड़े भाई, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। बाकी सोचते रहने से या उल्टा सीधा काम करने से हम और ज़्यादा मुसीबत में, और ज़्यादा गहरे गड्ढे में चले जाएंगे। तो दास ने जो निवेदन किया है अपना छोटा भाई समझ के उस पर अमल करो और इस चीज़ को लागू करो, तभी लाभ मिलेगा। वरना एक दूसरे के सामने रोने से, एक दूसरे को कहने से, या ऐसे खाली ग्रुपों में बातचीत करने से भगत जी ना तो कोई भगत आपका कर्जा उतारने वाला, और ना इस विधि से आपका ये कर्जा चूकने वाला। कर्जा चुकेगा काम धंधा करने से, और काम धंधा तब चलेगा जब हम परमात्मा की शरण में होंगे। उसके बाद ना चलेगा तो भी परमात्मा चला देगा, ये उसके बाएं हाथ का खेल है बड़े भाई। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84।